जो भी मैं आज श्री राम के विषय में इस सभागार में कहूंगी वह दिल से है, दिमाग से नहीं। सुबह से यहाँ पर इनॉग्रल सेशन के उपरांत जब भी जो कुछ भी सुना तो बार बार एक कौतूहल मन में आ रहा है, कितने कितने राम। चाहे वह इनॉग्रल सेशन रहा हो, चाहे वो उसके बाद का टेक्निकल सेशन रहा हो, जहां प्रोफेसर दुबे, प्रोफेसर जोशी, रविनंदन सिंह सबने अपने अपने राम प्रस्तुत किए। इतने श्री राम हमारे समक्ष आ गए हैं इस समय, इतिहास के, परंपरा के, मिथक के, लोक परंपरा के, और श्री राम किसी एक बिंदु पर रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। जितनी राम कथा लोकप्रिय हुई है अनेक स्वरूपों के साथ, उसमें किस स्वरूप का वर्णन करें राजेश जी? कस्मै देवाय हविषा विधेम। हर समय, हर समाज, हर संस्कृति, हर व्यक्ति का ऐसा मुझे सुबह से यहाँ पर बैठने पर प्रतीत हुआ, नजरिया अलग अलग है, देखने का ढंग अलग अलग है श्री राम को। और राम कथा सुबह सम्मानीय डॉक्टर के.डी. त्रिपाठी जी ने वाल्मीकि रामायण के विषय में कहा, केवल वाल्मीकि रामायण का, हमारे पास तो काम्बन रामायण है, कृत्तिवास की बंगला रामायण है, रामचरितमानस है। कितनी रामायण है और कितने देशों में है। दक्षिण पूर्व एशिया को यदि हम दक्षिण पूर्व एशिया में यदि हम वियतनाम को छोड़ दें तो बौद्ध थाईलैंड, कंबोडिया, इस्लामिक असम में बाली, राम कथा का मंचन तो आज भी है और वो जीवित है। बाली में तो 700 कलाकार बिना माइक के उसका वो करते, और हजारों की संख्या में वहां बैठ कर के लोग देखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडोनेशिया इज टोटली इस्लामाइज्ड। बिल्कुल। तो कभी ये सोचा कि राम अथवा राम कथा इतने वर्षों से लोगों के हृदय पर क्यों राज्य कर रही है? आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑफ राम। मैंने राम जी पे तो कभी शोध कार्य किया ही नहीं। कला पर किया मैंने, शक्ति पर किया, 64 योगिनीस पर किया, बौद्ध कला पे किया, राधा पे किया। श्री राम के पास तो मुझे राजेश जी ले आए मेरे कौतूहल को बढ़ाते हुए। प्रश्न मेरे अंदर आ रहा, क्योंकि मैंने राधा पे काम किया है, कि जयदेव जैसा शाक्त उपासक, प्रोफेसर त्रिपाठी, हरिदत्त जी, हमारी शर्मा जी हेल्प करिए आप, जयदेव जैसा शाक्त उपासक लिख रहा है गीत गोविंद, लेकिन जब इन्वोक कर रहा हो, आह्वान किसका कर रहा, दशावतार से प्रारंभ कर रहा है। केशव धृत राम रूप, राम जय गो, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव शाक्त हैं, लिख रहे हैं गीत गोविंद, 2.5 दिन की कृष्ण और राधा की प्रणय कथा, लेकिन कह रहे हैं जय जगदीश हरे, जब इन्वोक कर रहे हैं। तो संस्कृति में, परंपरा में, मिथकों में राम तो इस कदर बस गए हैं। माननीय के.डी. त्रिपाठी जी ने कहा कि राम मिथ नहीं है, और डॉक्टर राकेश तिवारी जी ने भी बड़े उस पर बात की। तो यदि राम मिथक है, जैसा लोग आज की तारीख तक सब कुछ के बावजूद कहते हैं, तो पुराने मिथकों को हम हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और यदि मिथकों का इतिहास लिखा जाए, हम अपने समस्त गुरुजन से क्षमा याचना के साथ कह रहे हैं कि प्रमाणों का नहीं, मिथकों का इतिहास लिखा जाए, तो अतीत से अनेक बिंब मिल जाते हैं हमें, और वो मुख्य परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं कुछ, और कुछ लोक परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं, और जीवंत दोनों ही रहते हैं। चाहे वो बिंब शास्त्रीय परंपरा के हों, चाहे वह बिंब लोक परंपरा के हों, जीवंत दोनों ही रहते हैं। ये बात सुबह शायद स्वामी जी ने भी कही थी। मिथकों के लिए प्रायः यह कहा जाता है कि ये वो है जो इतिहास में नहीं है।
यह बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि अतीत के बिंब ही मिथक और मिथक से इतिहास बनाते हैं। अंतर क्या रहता है दोनों में? अंतर ये रहता है कि मिथक में मौलिकता होती है, उसमें एक मासूमियत होती है और वो इमोशंस वाले होते हैं, उसमें भावनात्मकता होती है। और इतिहास में प्रवेश करते ही वे विवाद बन जाते हैं। डॉक्टर तिवारी ने बड़े वैदुष्यपूर्ण, बड़े विस्तार के साथ उन विवादों की चर्चा की और वे विभिन्न खेमों का हिस्सा बन जाते हैं। राम भी बिंब हैं, प्रतीक हैं, रहस्य हैं, संस्कृति के प्रतिनिधि हैं और वे समस्त मिथकों को ध्वस्त करते हुए परंपरा को इतिहास बनाते हैं। लेकिन वही परंपरा या मिथक के राम जब इतिहासकार के फावड़े और कलम का भाग बनते हैं, हम सब लोग हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ से वहां तक बैठे हुए हैं, जब वही राम इतिहासकार के फावड़े और कलम का भाग बनते हैं तो वह दम तोड़ती हुई तमाम ऐतिहासिक विचारधाराओं और विवाद और विमर्श का विषय बन जाते हैं। चाहे BHE हो, चाहे AU हो, चाहे JNU हो, राम जो है विवाद और विमर्श का विषय बन जाते हैं। उन तमाम विचारधाराओं का कुछ पनप रही है और कुछ दम तोड़ रही है। आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ देम। इसीलिए विवश होकर के बहुत पहले मेरे बचपन में धर्मयुग में एक आर्टिकल निकली थी कि राम को पुनः वनवास न दें, राम को राम ही रहने दें। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कालिदास ने जब रघुवंशम में राम के जब दशावतार उसमें बोला था, तो जैसे अभी सबने चर्चा की, रामाभिधानो हरे इति उवाच। और राम लोकप्रिय कैसे हुए? राम लोकप्रिय हुए हमारे जैसे जन्म सामान्य लोगों के मध्य आलवार संप्रदाय ने जब राम को भक्ति का आलंबन बनाया। उसे लोकप्रिय करने वाले रामानंद 1299 ईस्वी में यही प्रयाग में उत्पन्न हुए थे और उस समय के समाज की स्थिति को देखते हुए समाज की रक्षा के लिए ही भक्ति के में व्यवहार में लाया गया श्री राम को। और वो संबल देने वाले वो धनुर्धारी शौर्यवीर श्री राम थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे, क्योंकि उस समाज को जो है संबल देना था। और धनुर्धारी राम का जो शिल्प है, अभी राजेश जी जो लगा है इसमें भी शायद दिख रहा है, वो हमेशा जो है, जो एक परिकल्पना है हमें, चाहे उत्तर भारत का शिल्प हो, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में यह अधिक मिला है। सुबह प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने यह प्रश्न उठाया भी था, चाहे मामल्लपुरम के रथ मंदिरों में हो, चाहे वह अन्य स्थान पे मिला हो, राम जो है वो धनुर्धारी है। यहाँ तक कि जब कांसे की राम की प्रतिमा बनने लगी 4 हाथों वाली, तब भी अपर हैंड में ऊपर के हाथ में शंख और चक्र है और धनुष बाण जो है वो नीचे वाले हाथ में है। और ये जो है इनके विष्णु अवतार, जो विष्णु अवतार ले रहे हैं, दुबे जी ने तमाम पुराणों का हमें साक्ष्य दिया था, वो जो है उसमें मनुष्य रूप में है। चाहे विष्णु हो पुराण हो, वायु पुराण हो, ब्रह्मांड पुराण में हो, सब में यही कहा गया कि भक्तों के उपकार के लिए राम मनुष्य का रूप धारण करते थे। आत्मेच्छया कारण रूपो धारणो अप्रमेयो नियुतश्च यत कामचरो प्रतिष्ठो मानुषीम योनिम। रामानंद जी राम भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। यह अध्यात्म रामायण थी जिसमें एक गंभीरता थी। रामानंद के शिष्य कबीर के राम में रहस्य था, माधुर्य था। हरि मोर पियू में राम की बहुरिया। धनुर्धारी राम जनमानस में, सामान्य लोगों में शनैः शनैः कबीर की लोक परंपरा वाले राम होते चले गए। मिथक टूटते हैं, विश्रंखलित होते हैं, परंपरा नए मिथक गढ़ लेती है, सांस्कृतिक चेतना में भी बदलाव आता है। और जब सांस्कृतिक चेतना में बदलाव आता है तो कई मूर्तियां भी विखंडित होती हैं। यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक राम कथा की,
सुबह स्वामी जी ने ये कहा कि लोक परंपरा में राम एक सामान्य मानव है। आप मिथिला के जहाँ की माना जाता है सीता है थी, वहाँ के यदि विवाह के गीतों को सुनिए तो क्या कह रही हैं, चलू सखी आइल रघुराई हो, परिछहु अपन सास सुंदर जमाई हो। रामचंद्र जी तो जो दूल्हा है, रामचंद्र जी दूल्हा तो रामचंद्र जी, वर रामचंद्र जी हो गए। सामान्य मानस में इन्हें इसी तरह रामचंद्र के, और इसीलिए शायद यह कथा इतनी लोकप्रिय हुई। भोजपुरी में कहा जा रहा है, अवध दिशा से अइले सुंदर दुल्हा, जुराई लगुले हो सासू अपनी नजरिया। क्या है, आशीर्वाद तो हमेशा दिया जाता है। शिव पार्वती, शिव जैसा औगड़ दामाद लगना सास को पसंद नहीं आता। परिकल्पना हमेशा राम की ही है, और राम के सांवले रंग को लेकर के भी उपहास है। राम के सांवले रंग को लेकर के उपहास है। यह उपहास है उसमें मैथिल में है, रुका हो पाहुन राम एक महीना, उपटन लगाई के तो के घूर करम। वो भी उपहास है राम। तो ये तो जनमानस के राम है। वो कब इतना अधिक माधुर्य तो आप किसी ग्रंथ में आप नहीं देखेंगे। तुलसी राठो मक चलत रामचंद्र बाजे पैजे में कितना माधुर्य है। राम तो हमारे अपने हो गए, वो सांवले वर हो गए। उनको कह रहे 1 महीना रुकिए, आपको उपटन लगा के हम गोरा कर देंगे। मिथिला में रिवाज है, 1.25 महीने तक पहले वर जो है अपने ससुराल पक्ष में ही रहता था। तो उन लोग अब एक शास्त्रीय परंपरा के राम थे, राम है, और एक देखिए लोक परंपरा ने कैसे उनको ग्रहण कर लिया और उनको अपना बना लिया। चाहे वधु हो चाहे वर हो, वर की बात हो इसलिए राम की बात करेंगे। तो इस तरह उसको अपना बना लिया और वो उनके अपने हो गए। वर जो है वो राम बन गया, राम वर बन गया, वो राम अब उनके अपने हो गए विवैवाहिक उसमें। इन समस्त सामाजिक सारोकारों में यदि देखा जाए तो हम राम कथा को क्या माने। प्रायः लोग कहते हैं कि राम कथा तो विरह और वियोग का है, क्योंकि वाल्मीकि को जब शराब तो बैठे कवि जब बने तो क्या वाल्मीकि ने क्या कहा, क्रौंच के पक्ष सुबह त्रिपाठी जी ने भी ये बात कही थी, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समाह। तो विरह का ही है। चाहे प्रसाद ने भी वही बात कह दी, वियोगी होगा पहला कवि। तो इसलिए माना गया कि राम